औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फोलैंड के प्यारे नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना इकराम, किशमिश को कुदरती मिठास का एक अहम ज़रिया करार दिया जाता है। ये दर हकीकत अंगूर को खुश्क करके बनाई जाती है और इसका शुमार खुश्क मेवाजात में भी किया जाता है। ये फौरी तवानाई फराहम करने का ऐसा ऑर्गेनिक जुज़ है जो कि बगैर किसी भी नुकसान के सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मौलाना इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको किशमिश के ऐसे फ़वाइद के बारे में बताएंगे कि जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और इसका इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे। तो नाज़रीन किराम, किशमिश के वो फ़वाइद जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मौलाना इकराम, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मौलाना इकराम, किशमिश मुख्तलिफ इक़साम की होती है। इसमें जायके का फ़र्क होता है मगर फ़वाइद के हवाले से सभी एक जैसे होते हैं। इसको पानी में इस तरीके से भिगोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 15 से 20 तक खुश्क किशमिश ले लें और इसको अच्छी तरह धो लें और इसके बाद इनको 1 गिलास पानी में भिगो दें और रात भर भीगा रहने दें। इसके बाद सुबह नहार में इनको खा लें और पानी को पी लें। मौलाना इकराम, पानी में भिगोकर किशमिश को इस्तेमाल करने से इसके फ़वाइद में इजाफा हो जाता है और ये फौरी तौर पर खून का हिस्सा बन जाता है और सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब करता है। इसके अलावा इस तरह से इसके एंटीऑक्सीडेंट असरात भी इजाफा हो जाता है। पानी में भीगी हुई किशमिश के फ़वाइद बेशबहा होते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। मौलाना इकराम, जब इंसान नहार में किशमिश वाला पानी पीता है और किशमिश खाता है तो इससे जिस्म में मौजूद जहरीले मादे डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं। इससे एक जानब तो सेहत बेहतर होती है, इंसान बीमारियों से महफूज होता है, इसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत मजबूत हो जाती है। किशमिश के अंदर बड़ी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है जो जिस्म में सोडियम के असरात को कम करता है। याद रहे, जिस्म में सोडियम की मौजूदगी ब्लड प्रेशर के इजाफे का सबब बनता है। इस वजह से किशमिश ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा कर सकती है और जिस्म को ठंडक फराहम करती है। किशमिश में फाइबर की बड़ी मिकदार मौजूद होती है और रात भर भीगे रहने की वजह से ये जल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिससे इसकी अफादियत बढ़ जाती है। इस वजह से नहार में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये पेट साफ करके हाजमे के अमल को तेज़ करता है और इसके अफ़आल को दुरुस्त करता है। मौलाना इकराम, 100 ग्राम तक किशमिश में 50 ग्राम तक कैल्शियम मौजूद होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ इक़साम के विटामिन और मिनरल की मौजूदगी इसको हड्डियों और दांतों के लिए बहुत मुफीद बनाती है और इसका सुबह नहार में भिगो कर इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत और दांतों को चमकदार बनाती है। मसूड़ों के मसाइल जो कैल्शियम और विटामिन सी की कमी के सबब होते हैं, इनको भी दुरुस्त करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। भिगो कर किशमिश के इस्तेमाल के सबब एक जानब तो जिस्म से जहरीले मादे खारिज होते हैं जिससे खून साफ होता है और दूसरी जानब ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ये तमाम अवामिल मिलकर दिल के अफ़आल को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिससे शरियानों में खून के बहाव में बेहतरी आती है और ताज़ा खून बनता है और दिल को ताकत मिलती है। मौलाना इकराम, आम तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के लिए किशमिश का इस्तेमाल एक अहम हैसियत रखती है और भीगी हुई किशमिश मर्दाना कमज़ोरी का ख़ात्मा करती है, जिनसी सरगर्मी से जल्द फारुग होने को कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ मर्दाना स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाती है, जिससे शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी को एक सुकून मिलता है। अगरचे किशमिश में कुदरती मिठास मौजूद होता है मगर इसके बावजूद ये ज़ियाबिटिस के मरीज़ों के लिए नुकसान का सबब बन सकता है और इसके खून में शुगर लेवल को बढ़ाने का बायस हो सकता है। इसका इस्तेमाल करते हुए ये याद रखना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर की दवा का नेमोल बदल नहीं हो सकता, ताहम ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मामून ज़रूर साबित हो सकता है।
مگر ایسے تمام مریضوں کو چاہیے کہ اس کے استعمال سے قبل اپنے معالج سے اس کے حوالے سے ضرور مشورہ کریں۔ مولانا اکرام، موٹاپا میٹابولک سنڈروم کے خطرے میں ڈال سکتا ہے جو آپ کی صحت خراب کر سکتا ہے، جس میں بلڈ پریشر، ہائی بلڈ گلوکوز اور ہائی کولیسٹرول شامل ہیں۔ کشمش نہ صرف لذیذ ہیں بلکہ غذائیت کا ایک اچھا ذریعہ بھی ہے اور وزن کم کرنے کے لیے بہترین بھی ہے۔ وزن کم کرنے والی مقبول غذاؤں میں سے ایک کشمش بھی ہے۔ اس کو وزن کم کرنے والے کھانے کے طور پر اہم نہیں سوچا جاتا، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے وزن میں کمی کے لیے چاکلیٹ بار یا چپس کا بیگ رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن وزن کم کرنے کی اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وزن کم کرنے کے لیے کشمش کا استعمال اتنا مشکل نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وزن کم کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے یہ کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں اچھی مقدار میں کیلوری اور قدرتی شکر بھی ہوتی ہے، جو طویل عرصے تک بھوک اور درمیان میں کھانے کی خواہشات کو پورا کر سکتی ہے۔ اس طرح سے کھانے کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے اور کیلوری کی مقدار بھی کم ہوتی ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے باقاعدگی سے کشمش کا استعمال کیا، ان میں موٹاپے کا خطرہ 39% کم اور میٹابولک سنڈروم کا خطرہ 54% کم ریکارڈ کیا گیا۔ معزز ناظرین کرام، جسمانی ورزش کسی بھی وزن کم کرنے کے پروگرام کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے بعض افراد بہت جلد تھک سکتے ہیں، جس سے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس تھکاوٹ سے نمٹنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ورزش سے پہلے ناشتے کے طور پر کشمش کھائیں۔ کشمش توانائی سے بھرپور غذا ہے جو گلوکوز اور فرکٹوز جیسی قدرتی شکر سے بھرپور ہوتی ہے، جو ورزش کرنے والوں کے لیے ضروری توانائی میں تیزی سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ کشمش حیرت انگیز طور پر آپ کو بہت ضروری طاقت اور قوت فراہم کر کے وزن کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ وزن میں کمی کے لیے کشمش استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں رات بھر پانی میں بھگو دیا جائے اور اگلی صبح ان کا استعمال کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناپسندیدہ مرکبات پانی میں نکل جاتے ہیں اور آپ اپنے وزن میں کمی اور جسم کی طرف سے فوری جذب کرنے کے لیے درکار تمام اعلیٰ قدرتی غذائی اجزاء حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بھیگے ہوئے کشمش کا استعمال جسم میں نائٹرک آکسائڈ کی سطح کو تیز کر سکتا ہے، جو غذائیت کے جذب ہونے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کشمش آئرن کے بھرپور ذرائع میں سے ایک ہے اور اس لیے وہ خون کے سرخ خلیوں کی پیداوار میں اضافہ کر کے خون کی کمی کو روک سکتے ہیں۔ تو مولانا اکرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کشمش کھانا ہے کتنا پسند ہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔